डलकामारा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन प्रमुख रूप से तब स्टार्ट होता है जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर सडनली ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। यूँ समझिए कि जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं अभी, और सडनली किसी सिचुएशन की वजह से इसका जो टेम्परेचर है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो सडन चेंज हुआ टेम्परेचर में, और टेम्परेचर में चेंज हो जाता है तो जो ह्यूमिडिटी है वो भी चेंज होती है। टेम्परेचर ज़्यादा है तब ह्यूमिडिटी का कुछ अलग, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी कुछ और चेंज। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी सडन चेंज हो और बॉडी पे कोई सिम्टम्स साइन आए तो उसके लिए डलकामारा यूज कर सकते हैं आप। अब जैसे अभी गर्मी है, सडनली बरसात होने लगी, परिवर्तन हो गया मौसम में टेम्परेचर का, तब जो दिक्कतें आ रही हैं, या फिर जैसे आप किचन में खाना बना रहे हैं, बॉडी थोड़ा गर्म है और सडनली आप जाके तुरंत नहा लिए क्योंकि ऑफिस जाना है या फिर कहीं पे जाना है, तो तुरंत नहा लेते हैं तो भी, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आए और तुरंत जाके नहा लिए तब, या फिर बच्चे स्कूल से थोड़ी दूर तक पैदल चल के आए और आने के बाद तुरंत कूलर या एसी चला लेते हैं या फिर फैन चला लेते हैं। इस तरह से बॉडी में सडन टेम्परेचर चेंज होता है। कुछ लोगों की बॉडी इसको झेल जाती है, अपने को व्यवस्थित किए रखती है, और कुछ लोगों की बॉडी झेल नहीं पाती है, उस वजह से बॉडी में कुछ दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। उन्हीं दिक्कतों को ठीक करती है डलकामारा। डलकामारा का यही फीचर्स है कि सिम्टम्स यानी परेशानी इंक्रीज हो जाती है जब भी मौसम में सडन परिवर्तन होगा, कोल्ड आ जाएगा या फिर डैम्पनेस हो जाएगी। तो पहला सिम्टम्स ये, सिम्टम्स ड्यू टू चेंज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड वेदर, और एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड एंड डैम्प रेस्ट, और एम्लोरेशन बाई मोशन, चलने फिरने से आराम मिलता है जिसे रस्टॉक्स में, और मौसम में नमी है, डैम्पनेस एटमॉस्फेयर में है, तब उस सिचुएशन में या फिर एक जगह बैठे रहने से इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ये डलकामारा का फीचर्स है। इवन सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, जैसे कैप्सिकम है और बेलाडोना है, तो कैप्सिकम और बेलाडोना के सिम्टम्स भी मौसम में नमी होने की वजह से या फिर टेम्परेचर में सडन परिवर्तन होने की वजह से उसके भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिग्री की डलकामारा में पाया जाता है। और दूसरा सिम्टम्स इस तरह से कि पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट की पैरालिसिस हो जा रही है। आदमी अभी स्वस्थ था, सब कुछ ठीक ठाक था, जो ही दरवाजा खोल के बाहर जाता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा कम है, तो उस वजह से सिंगल पार्ट में पैरालिसिस हो सकती है। वोकल कार्ड की, बोल ही नहीं पाता, या फिर बेल्स पैल्सी, एक तरफ की पैरालिसिस हो जाती है, या फिर हाथ का या फिर पैर का किसी एक पार्ट की पैरालिसिस हो जाए, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड में काज हो, वो काज क्या है कि सडन चेंज इन एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सडन चेंज होने की वजह से, उस सिचुएशन में आप डलकामारा यूज कर सकते हैं। तो सिंगल पार्ट की पैरालिसिस है। और दूसरा सिम्टम्स कितना है कि हार्ट ग्रिपिंग कोलिक अराउंड नेवल ड्यू टू कोल्ड, ठंडी लग गई है बच्चे को, और जो नाभि है उसके आसपास तेज दर्द होता है, टेनसमस मरोड़ जैसा ऐठन हो रही है, और डायरिया भी हो सकती है। और डायरिया के साथ साथ फीचर्स क्या है कि उल्टी भी हो रही है, डायरिया भी हो रही है। ठंडी लगी, उस ठंडी की वजह से उल्टी जैसा भी हो रहा है और डायरिया भी हो रहा है, तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको डलकामारा वहां पे काम करेगी, डलकामारा देना होगा। तो वोमिटिंग विथ स्टूल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डलकामारा। उल्टी भी हो रही है, डायरिया भी हो रही है, और उसके बैकग्राउंड में काज क्या है कि सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सडन चेंज हुआ, गर्मी से ठंडी वाली सिचुएशन में आप डलकामारा यूज करें। और प्रोराइटिस ऑलवेज वर्स इन कोल्ड डैम्प वेदर, ठंडी के मौसम में जो खुजली है वो बढ़ जाती है, और एटमॉस्फेरिक चेंज तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ ठंडी का मौसम आ जाने से खुजली शरीर पे बढ़ जाती है, इचिंग बढ़ जाती है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि गर्मी का मौसम रहता है तो ये जो स्किन डिजीज, रिंगवर्म, सोवन, कुछ भी वो ठीक रहता है, और जब ही आ जाता है ठंडी का मौसम तो इचिंग ये सब बढ़ जाती है। और महिलाओं के सिम्टम्स की बात करें तो इरप्शन ऑन हेड, हैंड, फेस, आर्म्स ड्यूरिंग मेंसेस के पहले ही,
मासिक के पहले ही चेहरे पर कुछ दाने जैसे निकल आते हैं, हाथ पैर या कहीं पे भी, इस तरह से डलकामारा का इंडिकेशन है। और बेहतरीन इंडिकेशन इस तरह से कि स्किन में अगर देखेंगे तो वर्ट है इसका, फ्लैट वर्ट, इस तरह से जैसे स्किन है और यहाँ पे वर्ट इस तरह से है, ऐसे स्मूथ है। अगर आप उसके टच को ऐसे टच करेंगे तो ये जो वर्ट की जो सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है। तो वहां पे डलकामारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। और अगर इस तरह से लटकता हुआ रहा, गोभी के फूल जैसा इस तरह से खुरदरा है यहाँ पे, और लटक भी रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, स्किन से बहुत थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्किन से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो फ्लैट वर्ट में भी डलकामारा बेहतर रिस्पॉन्स करता है। लेने का तरीका इस तरह से है कि आप लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें, फिर अपर पोटेंसी की तरफ प्रोसीड करें। पहले मदर टिंचर यूज करें 15 दिन, उसके बाद 30, उसके बाद 200, 15-15 दिनों के अंतराल पे मेडिसिन चेंज करें। पहले डलकामारा यूज करें मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार 15 से 20 दिनों तक। उसके अगले दिनों में इसी डलकामारा की 30 पोटेंसी यूज करें, 30 पोटेंसी 4 बूंद सुबह जीभ पर। उसके अगले 15 दिनों बाद यूज करें 200 पोटेंसी। ये जो वर्ट हैं, वर्ट इन सब में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो एक्यूट सिचुएशन है, जैसे बच्चा को अभी दर्द करने लगा पेट ठंडी की वजह से, स्कूल जा रहा था, तो उस सिचुएशन में तो तुरंत आप रिपीट करें 30 पावर की, तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा दिनों तक देने की जरूरत नहीं है। ये ज़्यादा दिनों की जरूरत पड़ेगी वर्ट में, या फिर ऐसी सिचुएशन जो क्रॉनिक है। एक्यूट सिचुएशन में आप 30 पोटेंसी की दवा दें, 30 पोटेंसी 4 बूंद सुबह जीभ पर दें। तो इस तरह से जो सडन एटमॉस्फेरिक चेंज है बॉडी में वो ठीक होगा। और महिलाओं के सिम्टम्स क्या है कि मेंसेस भी सप्रेस हो जाते हैं ठंडी की वजह से। ठंडी की वजह से अगर मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं तो भी डलकामारा वहाँ पे काम करती है। इस तरह से बेहतरीन मेडिसिन है। इस इन्फॉर्मेशन को आपने समझा, नहीं समझे फिर दोबारा देख लीजिए, फिर दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, कुछ लोगों की बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो इस वीडियो को देखने से उनकी हेल्प हो जाएगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।